धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर, मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। सभी सादर में बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आज हम सभी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के ही बहुत ही सुंदर क्षेत्र सोनागिर। विगत दिवसों की यात्रा में इस क्षेत्र पर 2 से 3 बार जाना हुआ और प्रत्यक्ष हमें तो अभी अभी ही यहाँ के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर आज हम सभी ने कुंद कुंद नगर, जो कि नवीन निर्मित और चंदक प्रभु भगवान की इस पवित्र धरा जहाँ पर उनका समोषण आया, 3.5 करोड़ मुनि भगवंतों ने मुक्ति से प्राप्त की, ऐसे इस क्षेत्र पर यह सुंदर कुंद कुंद नगर स्थापित हुआ। और यहाँ पर अभी आप सभी ने पंच तीर्थों के दर्शन, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों का सुंदर जन्म मंदिर, त्रिकालवर्ती 24 जिन मंदिर, समूह शरण, मानस स्तंभ, चंद्रप्रभ, आदिनाथ आदि प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। साथ ही खुले प्रांगण में बाहुबली भगवान का भी सुंदर जन्मबिंब दर्शन का लाभ हम सभी ने प्राप्त किया। आइए हम सभी चलते हैं। आप यहाँ से मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में पूजन का क्रम प्रारंभ करेंगे और इस पूजन के अंतर्गत आज हम सभी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की मंगल पूजन करने का भाव लेकर इस क्षेत्र पर पहुंचे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं शाश्वत आराधना पुस्तक के आधार पर विनय पाठ।
जय बोली 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। तो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मारे मन में भायो रे। तो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मारे मन में भायो रे। चतुर्गति में घूमते घूमते मानव तन में नहीं पाया। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर हित उपदेश तुम्हारा है। तब दर्शन से जिन स्वामी मोह शत्रु भी हारा है। जिन पथ को जो जन ना पाते भव भव में वे रुलते हैं। पुण्योदय जो जिन पथ पाए मुक्ति पथ में चलते हैं। बड़ी सब तुमको पाया हो फिर क्यों जग की आशा। आत्मदर्श से पौरुष जागा क्षण में मोहत मेरे नाशा। जिनवर तब दर्शन से ही निज अंतर रुचि जाती है। लाग पथ पे लगता है विषयों की रुचि भागी है। मिले पूर्णता रूपवेद था जावे। जिनवर तब पूजन से अब और न कुछ यह मन चाहे। वीतराग ना हो जब तक वीतराग का राग रहे। वीतराग का ही मंगलमय राग द्वेष को आग लगे। मुक्ति पथ दाता हो प्रभुवर तुम ही जग उद्धारक हो। निज वैभव का त्याग कराते भव जन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है श्री महावीर। जिन वचन धर्म सुमंगल नाशो प्रभुवर मेरी। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हमारे मन में भायो रे। यदि पुष्पांजलि छिपे पूजा पीठिका के माध्यम से आइए हमारे आदर्श पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य पाठ सर्व साधु को नमन करो। पंच परम पद ये भी जग में तीन गुण चिंतन मनन करो। ओम पुष्पांजलि अरहंत सिद्ध साधु जग में अनुसर वाक्य कथित है घर। मंगल उत्तम शरण जगत में पाप गले और सच्चा सुख इनसे मिलता। लोकोत्तम शरण भूत है इन्हें नमे भवे और खिलता। ओम नमो शिवाय पुष्पांजलि छिपे। ओ पंच परम गुरु भावुड़ चिंतन राग द्वेष हरने वाला। अर्चक पूजक चिंतक के ज्ञान प्रभावर निर्माला। में जो भविरम के मोह वहन हो जाता है। खबर का मोह ज्ञान नित्यानंद रस पाता है। जिनवर का पद हमें मिला है खुद जिनवर बन जाने को। भक्ति भाव से करो लौट न भव में आने को। सुर नर पशु प्रकटीन भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं भूख यही। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं भूख यही। पुष्पांजलि छिपे।
और आइए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों के साथ 1800 लक्षणों से सुशोभित भगवंतों को और पंच कल्याणक विभूषित ऐसे सभी तीर्थंकर परमात्माओं को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल चंदन अक्षत कहुलाया चरु दीप धूप फल माया की शुभ काया प्रभु को हर्षित ओम ह्रीं श्रीं सदाचार पाध्याय साधु पंचवैष्णव भगवत जिन सृष्टा में वश्य जिन पंच कल्याणे के वश्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ पर नमोकार मंत्र के वाचक और सर्व दोषों से रहित ऐसे अरहंत आदि परमात्मा का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अष्टादश दोष रहित जिनेश त्रिभुवन के ज्ञान हो महेश मुक्ति मार्ग के नायक भक्ति जीवन को सुखदायक तुम हो अनंत गुणवंत देव सतएन करे प्रभु तुम्हारी सेवा कुछ ना चाहूं बस तुम समय ही बनना चाहूं प्रभु दर्शन से मन सुमन किया मानो मरुस्थल में नीर मिला दर्शन से मन सुमन किया मानो मरुस्थल में नीर मिला इति पुष्पांजलिं क्षिपे। अरहंत सिद्धाचार पाठक साधु वंदन योग है विश्वाति की शंकर हमारे पथ प्रदर्शक बोध है श्री वंदनादि जिन राजो विद महाविदेश में जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते सिद्धार्थ मुनिवरों के चरण में मम नमन हो करूं उनके ही सुखद पर मोह का अगमन हो जीत जीत सुखद सभी हमको गमोधिकार दे जिन चैत कैसा है जजू है आत्मुक्ति राग करने के लिए अर्चना है पूज पूज पेट भरने के लिए अर्चना है पूज पूज पेट भरने के लिए पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए आज इस सुंदर क्षेत्र जो कि आप सभी जिससे परिचित ही है कुंद नगर सोनागिर के जिन मंदिरों के दर्शन आज हमारे परिवार के साथ करने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित करता परिवार के रूप में श्रीमती सरोज जैन, भावना जैन, डॉक्टर विवेक जैन, सुधा जैन, शाश्वत वैदेही जैन परिवार, श्रीमती सरला जी, सुनीत कुमार जी जैन परिवार गुना, श्रीमती सरिता सुधीर कुमार जी नायक परिवार सिवनी और श्रीमती श्रद्धा संजय सानिध्य जैन परिवार इंदौर। इस तरह से हमारे परिवार के सभी सदस्य, मेरे कहना चाहिए मामा पक्ष का जो परिवार है और हमारी मौसियां, मतलब मेरी दोनों मौसी, मेरी माँ का और मेरे बहन, इस तरह से परिवार के अनेक सदस्य आज जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करने के लिए चलते हैं। रंग भयो जिन द्वार चलो सखी खेलन होरी रंग भयो जिन द्वार चलो सखी खेलन होरी रंग भयो जिन द्वार चलो सखी
खेलन होरी रंग भयो जिनकार चलो सखी खेलन होरी सुमत सखी सब मिल कर आओ सुमत सखी सब मिल कर आओ केसर चंदा और अगर जाके सर चंदा और अगर जा गाया मिठाई तप बहु मेवा गाया मिठाई तप बहु मेवा आठ करम की डोरी रखी है आठ करम की डोरी रखी है कहत बनारसिया होरी खिली कहत बनारसिया होरी खिली भूमि कोरी कोराए चलो सखी खेलन होरी भूमि कोरी कोराए चलो सखी खेलन होरी सुमति में देवो निकार चलो सखी होलन खेली सुमति को देवो निकार चलो सखी खेलन होरी चिदानंद चिन्मय के संग मुख चढ़वे भविका मोल नहीं गोविंद विभूति चलती वैभव तावी कोई तोल नहीं हरे लौकिक बदती चाहना तेज पद चाहूं मैं एक अनारो दीव शास्त्री गुरु के चरणों में करो समर्पित मैं हरे सिद्धता मूल चबाए चलो सखी खेलन होरी सिद्धता मूल चबाए चलो सखी खेलन होरी सिद्धता भाव धुलाए चलो सखी खेलन होरी समता भाव धुलाए चलो सखी खेलन होरी भाइयों निधार चलो सखी खेलन होरी भाइयों निधार चलो सखी खेलन होरी ओम ह्रीं श्री देव शस्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति और इस तरह से बहुत ही सुंदर समूह शरण में हम सभी ने पहुंचकर देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित किया। आइए आज की पूजन के क्रम में चलेंगे। बहुत ही सुंदर आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब के द्वारा विरचित ये पुस्तक में आदिनाथ भगवान की पूजन है। आज यह पूजन भी हम प्रथम बार ही लगभग कर रहे हैं अपनी इस तीर्थ वंदना के क्रम में। और इस आदिनाथ पूजन के माध्यम से जो युग के आदि में हुए, वास्तव में आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में ही हो गए थे और तीसरे काल के अंतिम चरण में ही उन्होंने संसार दुखों से मुक्ति प्राप्त कर और जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हुए निर्वाण श्री को प्राप्त किया। ऐसे हमारे आदिश्वर प्रभु की मंगलमय पूजन के लिए आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावे। स्थापना पद यहाँ प्रारंभ होता है। आदिश्वर स्वामी बंधु में बारंबार, आदिश्वर स्वामी बंधु में बारंबार, आदिश्वर स्वामी बंधु में आदिश्वर स्वामी बंधु में बारंबार, ऋषभ देव भगवान, ऋषभ देव नाभिराय मारो देवी सुत, आप हुए गुणगान, नाभिराय मारो देवी सुत, आप हुए गुणगान। आदिश्वर स्वामी बंधु में बारंबार,
ईश्वर स्वामी बंधु मैं बारंबार। ईश्वर स्वामी बंधु मैं बारंबार। ईश्वर स्वामी बंधु मैं बारंबार। आप हुए गुण खान शांति चहु गति बेचाई, बाल ऋषभ की छवि को लख वसदा हर्षाई। राजपाट सब छोड़ा प्रभु ने बस एक क्षण में, पीछे बीती रही अब प्रीति लड़ाई ना कण में। मोह नाश कर प्रभु ने केवल ज्ञान लिया है, मुक्ति को स्वयं मुक्ति संदेश दिया है। मुक्ति को स्वयं मुक्ति संदेश दिया है। मुझको भी जानो तो पाओगे शिव धाम, गायक है भगवान, गायक है भगवान, गायक है भगवान, गायक है भगवान। सिद्ध स्वरूपी तू तो चेतन गुण अनंत का धाम, गायक है भगवान, गायक है भगवान। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्यतिष्ठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र उत्तर उत्तर सम्मोषण। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्यतिष्ठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्यतम सरितो बहुषट सनदिगण पुष्पांजलिं छिपे। सभी अपने स्थान पर विराजमान हुए। आइए हम सभी वितरागी भगवंतों के समोषण में बैठकर, मानो आदिश्वर स्वामी के समोषण में बैठकर ही अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। वैसे तो इस क्षेत्र विशेष में चंद्र प्रभु भगवान का समोषण आया था और यहाँ से दिव्य धनी प्राप्त कर मार्ग का उद्घाटन होते ही 3.5 करोड़ मुनि भगवंतों ने मुक्ति श्री को इस पवित्र क्षेत्र से प्राप्त किया। हम भी उन जैसा बनने की भावना रखते हुए पूजन के अष्टक प्रारंभ करते हैं। जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन वो दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, जिन वर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन वो दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन भाव सदा सुखद परिपूर्ण बरसे जो आए अंतरहित सदा निज भाव से अमीन। संकल्प और विकल्प से भी जो सदा दीपार है, निज रूप दिखलाया निशब ने वंदना शतबार है। शीतल सुरभितनीर से पूजन करता, जन्म जरा मृत्यु नाश कर माओ चेतरा। ओम नित्यादिराजनाय जगतवतुनाश्रय जलम निरूपन्ति स्वाहा। जोर पर की एकता के मोह को भजन जो, ज्ञानियों को सदा पीजो ज्ञान रस को ही चको। ज्ञानादि ताप से भी पार है, निज रूप दिखलाया निशब ने वंदना शतबार है। आपके नाथ बंधन
सवे कंगन से अर्चने करूं रघुवर प्रथम जिनी। ओम श्री आदिनाथाय संसार का विनाश में चंद्र निरूपांति स्वाहा। ओ करागकांत कीलक में स्वयं को भूला हो चैतन्य मूलक देखो रोहन अरे चेतन तने को यदि वेद ज्ञान नहीं हुआ तो अनुज कन की हार निज रूप दिखलाया शुभ ने वंदना शतबारने। जय पद आपका करो अक्षत से पूजन करो मैं अक्षय ओम श्री आदिनाथाय अक्षय पद प्राप्त अक्षर निरूपांति स्वाहा। विकल्पों से हरि चैतन्य कैसे प्राप्त हो चेतना को मिले चैतन्य में अधिराप्त हो निज भाग्य गुण सर्वे रहे को मिले शांति अपार निज रूप दिखलाया शुभ ने वंदना शतबारने। खुशियों की अद्भुत से निदानन नावा पुष्पों से अब पूज कर गुणदस्त महकान। ओम श्री आदिनाथाय कावड़ विदर्शनाय पुष्पम निरूपांति स्वाहा। चेतन स्थान वही आत्मा यही जिनवर ने कहा अंतर्ज्ञान परभाव से चेतन सदा विहार निज रूप दिखलाया शुभ ने वंदना शतबारने। आत्म में भेद से खुदा तृप्त हो जा से पूजन में करो जुदा रोग नश जाए। ओम श्री आदिनाथाय क्षुधारो विनाशाय निवेदन निरूपांति स्वाहा। ज्ञान सेवा बंद हो ज्ञान से संसार निज रूप दिखलाया शुभ वंदना शतबारने। ज्ञान प्रदीप पर दीपक से अर्चने करूं मैं मोह विनाश। ओम श्री आदिनाथाय मोहन का विनाशाय रूपम निरूपांति स्वाहा। व्यापक कला पर्याय व्याप्त करी कहो व्यापक जहाँ हरता करम भी हो करम की भ्रांति बस जीव को उपकार निज रूप दिखलाया शुभ ने वंदना शतबारने। लक्षण में भूप से वो दूर शब्द में अष्ट कर्म में फल फल भगवान बलि। ओम श्री आदिनाथाय अष्टकर्म विदर्शनाय रूपम निरूपांति स्वाहा। सराय अज्ञ जन नितरम रहे पाद पद में जन को पाद से चुत न कहे चैतन्य पद को शोध है अर्जो दिखाधार निज रूप दिखलाया शुभ वंदना शतबारने। चमत सत पर
मुक्ति फल की प्राप्ति नित्य तुझे भगवान। ओम ऋषि आदिराजनंदाय मोक्ष फल प्राप्त है परम निरूपांति स्वाहा। चिंता मणिपयम में शक्तियां भरपूर हर भाग सिद्धि हो होते दूर करे क्या करे जब जीवनी सुख पाए निज रूप दिखलाया जग में वंदना सत्कार है। चिंतामणि रतन शीश देश जितेश की चरण तुम चंदा हो मैं हूँ चको चंदा तो मैं हूँ चको जन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन हो दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन हो दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन हो दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन हो। ओम ऋषि आदिराजनंदाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जिस समूह शरण के हम दर्शन कर रहे हैं, कभी इसी समूह शरण में बैठकर हमने वीतरागी भगवंतों से इसी तत्व का लाभ लिया जो कि अष्टकों के माध्यम से अभी समय सार की मूल गाथाएं और कलशों के हिंदी पद्यानुवाद के रूप में, भावानुवाद के रूप में हमारे भाई साहब राजकुमार जी ने यहाँ पर रखे हैं। वास्तव में इसमें जब चंदन का पद लिया उसमें आपको ध्यान आया होगा, हमने कलश पाठ अभी किया है, इसका स्वाध्याय हमारा हो चुका है। निज और पर की एकता को ये मोह को भविजन तजो और ज्ञानियों को सदा प्रिय जो उस ज्ञान के रस पूछो। इस पंक्तियों को मैंने भी एक जगह प्रयोग किया था। आजन्म के इस मोह को हे भविक जन तुम छोड़ दो और रसिक जन को रोज जो रुचि उस ज्ञान के रस को चखो। ऐसी प्रेरणात्मक चर्चा दिव्य धनी में भगवंत इन जगत के जीवों को देते हैं और आचार्य देव उसी को करुणा करके कलश रूप में हमें समर्पित करते हैं कि हे भाई इस मोह को अब तो तजो। अब तजो मतलब कल रात्रि की चर्चा से यदि आप जोड़ लोगे विषय को कि अब तो हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट देने के लिए मौका नहीं बचा। इस सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सब परिस्थितियां जो है, आवश्यकताएं, वह सब पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए अब तो तजो ऐसी प्रेरणा देकर और ये कहा ये कैसा है ज्ञान रस जो अनुभवशील ज्ञानियों को सदैव अनुभव में आता है और उन्होंने अपने अनुभव से इसका परिचय हमें कराया। ऐसे ऋषभादि तीर्थंकर भगवंतों की हम वंदना करते हैं। लेकिन समय क्यों नहीं मिलता ये काम करने का? उसके लिए कारण दिया अक्षत के पद में, कनक कांता की ललक में स्वयं को भूला आओ। कनक यानी सोना और कांता मतलब स्त्री। तो ये है जो संसार चक्र है, घर गृहस्थी का विकल्प है। कई बार हम अपने परिवार परिजनों में भी ये चर्चाएं होती हैं कि आप लोग साथ में जुड़े, इस मंगल तीर्थ मंदा में जुड़े, कहते चाहते तो हैं लेकिन क्या करें। ये कनक कांता वाला जो चक्कर है ना, ये इतना खतरनाक है कि घर की व्यवस्थाएं निपटाते निपटाते हम कब निपट जाएंगे हमें पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए भैया जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चैतन्य को लखने का कौतूहल कर। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अमरचंद स्वामी कहते हैं तत्व के कौतूहली बनो। कौतूहल मतलब जैसे इस अज्ञान अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव को विषयों का कितना कौतूहल होता है, एक एक पदार्थ को जानने की जिज्ञासा होती है। क्षेत्र विशेष में घूमने जाए, कहीं पे पर्यटन को भी जाए तो वहां पे जानकारी लेता है सोए पहले, सबसे पहले यहाँ घूमने की जगह कौन कौन सी है, कौन कौन सा क्षेत्र है। ऐसा तो नहीं है हम कुछ चूक जाएंगे। मतलब कितना कौतूहल है विषय को जानने का। एक बार उस जानने वाले को जानने का कौतूहल उत्पन्न हो जावे, ऐसी प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर गाथाओं की चर्चाएं चलती हैं।
एक और गाथा का भाव देख लेते हैं दीप के पद में। मैं एक चेतन सदा करता, क्रोधादि मेरे कर्म है, वस्तु स्वभाव नहीं, अरे यह मात्र जी का भरम है। अज्ञानी की परिभाषा भी कुंद कुंद स्वामी ने यही कही, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जो करता है वह अज्ञानी है, जो ना करे बस मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। ऐसे वस्तु स्वभाव नहीं, अरे ये मात्र जीव का धर्म है। गजब की बात है, आज तक आत्मा ने क्रोध नहीं किया, मान माया लोभ विकार आत्मा में हुए ही नहीं। हमको लगता है ये मात्र हमारा भ्रम है और भ्रम है और कुछ भी नहीं। इस तरह से आई बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। और आखिरी में भाई साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति डाली, चैतन्य चिंता मणि स्वयं में शक्तियां भरपूर है, अनर्घ पद में सर्वार्थ सिद्धि हो स्वयं से कष्ट होते दूर है। मतलब भगवंतों की पूजन से या मंद कषाय के फल में हम कहाँ तक जा सकते हैं? सर्वार्थ सिद्धि, यही कहना चाहते होंगे हम, विचार करना। सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं देव पर्याय में नहीं, सर्व अर्थ की सिद्धि मतलब जो मूल प्रयोजन है इस जीव का सुखी होना और शाश्वत सुख की प्राप्ति। हे प्रभु आपके प्रशस्त मार्ग से आत्म श्रद्धान से वह कार्य निश्चित ही सिद्ध होता है। आइए हम चलते हैं आज पंच कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए प्रभु का अयोध्या नगरी की ओर। और वहां अयोध्या नगरी में यहाँ क्रम क्रम से पंच कल्याणक की छटा हम देखेंगे। जय बोलिए प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर। मनपत कीर्तन राजया आए माता हो रे माँ, त्रिभुवनपति चेतन राजया आए माता हो रे माँ। आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। माता नरु देवी के वर में सर्वार सिद्धि के आए, भोज आषाढ़ सुबह वर्ष आनंद मंगल है छाए। आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय रघुन निर्वपामिति स्वाहा। आप काल परिवर्तन चक्र की तरफ से विचार करेंगे तो एक लंबा दीर्घ काल बीता होगा। जब इससे पूर्व का जब चौथा काल हुआ था और उस चौथे काल में समस्त तीर्थंकर भगवंत मुक्ति श्री पधारे और उसके बाद फिर कोड़ा कोड़ी सागरों के अवसर के बाद इस तिथि काल के अंतिम क्षण में हमारे आदिनाथ प्रभु का अवतरण हुआ होगा, तो निश्चित ही वह अयोध्या नगरी में कितना आनंद होगा। आइए उस मंगल घड़ी में हम चलते हैं और प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। उमरे आंगण आज आई देखो मंगल घड़ी, उमरे आंगण आज आई देखो मंगल घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मधु देवी माता जी ललना जायो, मधु देवी माता जी ललना जायो, मधु देवी माता जी ललना जायो, मधु देवी माता जी ललना जायो। तीर्थंकर सुत नाभिराय आयो, तीर्थंकर सुत नाभिराय आयो,
फिर नरकों में भी कुछ पल देखो शांति पड़ी, फिर नरकों में भी कुछ पल देखो शांति पड़ी। जय कृष्ण नवमी को जन में नगर अयोध्या स्रोत हुआ, घड़ी आई पावन घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओम जनमंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से हम सभी यहाँ बहुत ही सुंदर जन्म कल्याणक उत्सव में सम्मिलित हुए और आदि प्रभु के जन्म कल्याणक में यहाँ यही भावना लेकर के हम आते हैं, हे प्रभु आपने युग के आदि में वह कार्य किया जो अनादि काल तक याद रखा जाएगा, और वह है जन्म मरण का अभाव। कम से कम हम इस दुसम पंचम काल के अभी तो प्रारंभिक चरण में ही हैं, हम भी वैसा ही पुरुषार्थ यदि कर लें तो अनंत भव चक्रावली का अंत हो जावे। इस तरह से प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया। आइए हम सभी चलते हैं। घटनाएं सबको पता है कि नीलांजना की मृत्यु का क्षण देखकर संसार शरीर भोग से विरक्ति होते ही ऋषभ देव ने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। हम सभी उनके इस वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हुए तब कल्याणक मनाते हैं। आवेना भोगन सो तो ही गिलानी, 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 आवेना भोगन सो ही गिलानी, आवेना भोगन सो तो ही गिलानी। नीलांजना मरण को लग करो आवे आरती आजादा, चैत कृष्ण नवमी के दिन ही भाव संयम का भागा, आवेना भोगन तो ही गिलानी, आवेना भोगन सो तो ही गिलानी। ओम सीता कृष्ण भव्याम तपो मंगल मंडिता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्त अर्घं निर्पामति स्वाहा। आठ तेरी महिमा गंगाधार, आठ तेरी महिमा गंगाधार, शोभे समो शरण सुखदार, शोभे समो शरण सुखदार। अंतरिक्ष दिन रात पराए, अंतरिक्ष दिन रात पराए, अंतरिक्ष दिन रात पराए, अंतरिक्ष दिन रात बिराजे, अपने ही आधार, नाथ तेरी महिमा गंगाधार, नाथ तेरी महिमा गंगाधार, नाथ तेरी महिमा गंगाधार, नाथ तेरी महिमा गंगाधार। Oh
चार घातिया छह कर प्रभु केवल ही को प्राप्त किया। एकादशी कृष्ण पाद की प्रीति कंकर पद आप लिया। ओम श्री फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त है श्री आदिनाथ जयताय अनंत पद प्राप्त है गंदी को पाती प्रभु जी के वसु वसु बातों प्राप्ति हुए। वासुदेव महिमा गम अपार। वासुदेव महिमा गम अपार। बिन बोले ही सदा कर रहे, बिन बोले ही सदा कर रहे, शरण परम उपकार। वासुदेव महिमा गम अपार। वासुदेव महिमा गम अपार। शोभे समो शरण सुखकार, शोभे समो शरण सुखकार। प्रभुका समो शरण सुखकार, प्रभुका समो शरण सुखकार। ओम श्री महाकृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जनिंदाय अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने पंच कल्याण अष्टकों का यहाँ पाठ किया। आइए जयमाला के क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी सी जयमाला है लेकिन वास्तव में बहुत ही सुंदर भावों को अभिव्यक्त करती हुई है। जयमाला जब प्रारंभ की हमारे भाई साहब ने तो वहां लिखा आदिनाथ भगवान ने कहा अनादि तत्व। यह जो बात उद्घाटन आती है दिव्य ध्वनि में, ये कोई तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में आई है इसलिए नवीन है, ऐसी नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का त्रिकालिक है। अनंत तीर्थंकर भगवंत हुए, जहां भी दिव्य ध्वनि के द्वारा तत्व उपदेश उद्घाटित हुआ है, जिन वाणी में जहां भी चर्चा आती है यही चर्चा आती है कि तू भगवान आत्मा है। बात कोई भगवान महावीर स्वामी ने कही, आदिनाथ प्रभु ने कही कि आगामी तीर्थंकर जो कहेंगे तो वो बात कुछ और नहीं कहेंगे। देखो ये हमारा विकल्प होता है क्योंकि हमारे अज्ञानता है ना, पूर्ण ज्ञान तो है ही नहीं। पूर्ण ज्ञान तो क्या कहें, बहुत अल्प ज्ञान है। इस अल्प ज्ञान में जब भी कोई नई वस्तु जानने में आती है तो उनको ऐसा लगता है देखो कुछ नई बात मुझे प्राप्त हुई, नई खोज हुई। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान से वह अनंत द्रव्य, अनंत गुणात्मक द्रव्य का कौन सा पहलू है जो छूटा होगा? ये निश्चित कुछ भी नहीं छूटा। विश्व के समस्त पदार्थ के ज्ञाता त्रिभुवन नाथ हे प्रभु, आप अपने आत्म स्वरूप के उस कण कण के आनंद के भोक्ता हैं जिसकी चर्चा मात्र मुझे रोमांचित करती है। आइए हम सभी चलते हैं उस आदिनाथ प्रभु के उस गुण पर्याय और द्रव्य रूप उस तत्व के व्याख्यान को समझने जो भगवंतों ने दिव्य ध्वनि में उद्घाटित किया। चेतन काहे को बरसात, चेतन काहे को बरसात, चेतन काहे को बरसात, चेतन काहे को बरसात। सहज सकति समारी आपनी, सहज सकति समारी आपनी, सहज सकति समारी आपनी, सहज सकति समारी आपनी। काहे ना शिवदा, काहे ना शिवदा, चेतन काहे को बरसात, चेतन काहे को बरसात। आदिनाथ भगवान ने कहा अनादि
बहुत ही सुंदर भक्ति क्रम के आपने अभी ध्यान दिया होगा। एक नए कवि रूपचंद जी हुए हैं विद्वान, उनके द्वारा लिखा गया भजन चेतन काहे को अरसात। क्यों तू भगवान से मांगने जाता है, तू अपना रूप से हारे तो तू स्वयं अनंत गुणों का पिंड है। ऐसी भक्ति के माध्यम से आइए हम जयमाला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, 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 मैं कभी जीवन को शिव मग बताए, निज का सुख निज में ही बिताए। आत्म स्वरूप अद्भुत अनूप है, आगे नहीं नारंग रूप है। चंद्रादि नाभि तेरा ऐसा स्वभाव निज भाई पाग। भोले करे की
हरि ओम। ही है मोक्ष मार्ग पाया अवसर चेतन उदार। निज आत्म की महिमा विचार, निज को बस दिन भर समझ जान। निज आत्म की जिनके गुण गावत है सुशांत। ऋष देश कवि बनिता पाई हो, देखो मेरा नमस्कार। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर पूजन अभी आप से हम सभी ने यहाँ पर बहुत सुंदर भगवंतों के गुण चिंतन किए। और बस इतना ही है मोक्ष मार्ग, यानी बहुत सरल भाषा में मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझा। आत्मा की श्रद्धा सो सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और आत्मा की लीनता सो सम्यक चारित्र। निश्चित ही इतना सा मोक्ष मार्ग है, और इतना सा मोक्ष मार्ग समझने के लिए जीव को समय नहीं है। तो समझ लेना संसार कितना बड़ा है, जिसको हम सब परिभ्रमण करके अभी तक यहाँ आज पहुंचे हैं। हमारे घर परिवारों में जब आमंत्रण कर्ता बनने का कभी सहज व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तो उस क्रम में कोई ना कोई प्रसंग आदि घर से जुड़ता ही है, ऐसा भी होता है। आज मेरी यहाँ छोटी जो बहन है भावना बहन, इनका अवतरण दिवस था आज, लेकिन इनके जन्म मरण के अभाव की भावना से हम सभी सोनागिर क्षेत्र के दर्शन पहले करे आए थे, और आज हम पुनः उस क्षेत्र के दर्शन का लाभ हमें पुनः आप सभी के साथ प्राप्त हुआ। इससे तो हम आप सभी स्वाध्याय परिवार का आभार मानते हैं, क्योंकि सब लोगों का उत्साह होता है तभी यह कार्य बड़ी सहजता से संपन्न हो पाता है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परिवार से किसी सदस्य को, क्योंकि हम सभी को अवसर देते हैं बोलने का, तो हम आमंत्रित करेंगे हमारे सिवनी से। हाँ जी, 2 शब्द इस विषय में। आज ये सुंदर पूजन, यद्यपि थोड़ी अनुकूलताएं नहीं भी होती हैं, तब भी हमारे परिवार सदस्य जुड़ते हैं, इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मेरी छोटी मौसी है श्रीमती सरिता नायक। आज की पूजा में कैसा लगा, तो उस विषय में थोड़ा सा आप बोले। आज की पूजा, भाई पूजा तो हमेशा ही बहुत अच्छे से हो रही है, और तीर्थ यात्रा भी बहुत अच्छे से हो रही है। बहुत खुशी होती है कि हम लोग तीर्थ यात्रा देख रहे हैं, फिर भी कभी कभी मैं नहीं देख पाती तो मुझे बहुत दुख लगता है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे मौसी जी जो सिवनी से हैं, ये सबसे छोटी मौसी है, मतलब मेरी माँ से तीसरे नंबर की छोटी मौसी है, और साथ ही साथ में उनकी बहू भी बैठती है, और सभी लोग अच्छे रुचिवंत हैं। आज रात्रि में इनके द्वारा भक्ति का भी लाभ हम सभी लेंगे। आइए अब चलते हैं आदिनाथ प्रभु की इस मंगल पूजन को पूर्ण करते हुए, और यहाँ पर अंतिम दोहे के साथ यह पूर्ण पूजा होगी। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। 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 ऊपर कर सुभग विराजे आसन तिर ठहराया है। ऊपर कर सुभग विराजे आसन तिर ठहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी आदिनाथ भगवान ने कहा
तन से पूज कर झुकाऊंगा। जी आदिश्वर स्वामी ऐसा ध्यान लगाया है। जी आदिश्वर स्वामी ऐसा ध्यान लगाया है। ऊपर कर सुभग विराज आशद तैराया है। ऊपर कर सुभग विराज आशद तैराया है। जबले आदिनाथ भगवान की जय हो। जबले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मत ज्ञान से रहित हो, सन्मति शस्त्र रहित हो महावीर। लघु लघु पर वर्धमान हो, निर्भय करके हो अकेली। मिलन आपका कृष्णानंदन कहलाते। मुक्ति वधु के तेवर गोलक सुंदर मुनिनक हो जाते। मुक्ति वधु के तेवर गोलक सुंदर मुनिनक हो जाते। महाविजनताय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जबले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। मैं भूल स्वयं निज रूप भव भव दुख पाया। तो स्वयं शेष चित रूप प्रभु ने समझाया। प्रभु ध्यान मैं करूं कर अभिसान अष्टम भूपाम। शिव शिवादि विरंदेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ यहाँ प्रारंभ करते हैं हम सभी। बहुत ही सुंदर यह पूजन की पुस्तक है। हम यहाँ से एक प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी हमें सूचित किया था उन सभी लोगों को यहाँ से लगभग 3 पुस्तकों का सेट बना करके और आप तक यह पूजन की पुस्तकें पहुंचाने का प्रयास बहुत शीघ्र संपन्न होगा। आइए महाअर्घ के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं। पंच परम पद पूज रहा हूँ अर्घो जो जिन वाणी को। जिन मंदिर जिन जन्म जगो में सुख शांति के पाने को। नंदीश्वर बंधु बंधु में इस लक्षण में सागर बंधु जिनसे कटते सारे लोक के पूज्य पदों को सागर वंदन करता हूँ। पद नर्ग मिल जाए स्वामी अर्घ समर्पित करता हूँ। क्षेत्रों पर आकर मानो क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सा बन जाए। ऐसा मेरा ऐसा मेरा ऐसा मेरा। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशाक्षरवाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दशक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि षोडशकारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वरी पस्दी पंचायत जनालयभ्यो श्री संबित शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अक्षय क्षेत्रेभ्यो विदेशे स्थित सीमंद्रादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्रनामेभ्यश्च अर्घपद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। तुम शांति सागर हो प्रभु मैं शांति पाना चाहता हूँ। जीव सारे शांति भर और कुछ ना चाहता। कब कलश पूजन से प्रभु मुझको समझ आ गया। मैं स्वयं सुख रूप हूँ रूप मुझको आ गया। अब मोह सबका नाश होवे ज्ञान का सुप्रभात हो। सब ही
कीर्ति नष्ट होकर धर्म का ही प्रसार हो। जब तक न तुम संभव दशा हो, कर शरण मुझको मिले। सज्जनों का साथ हो, जिन वचन से उनकी सज्जनों का साथ हो, जिन वचन से उनकी यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। विसर्जन पाठ क्षमा करा। गुण अनंतमय आप है, मैं हूँ अति अल्प, तब गुण कथन न कर सके, सुर नर मुनि बहुवेग। पूजन अर्चन कथन में द्रव्य भाव त्रुटि हो, क्षमा याचना मैं करूं अनादिक तो। मंगलमय वीर प्रभु गौतम अर्पुत भो, मंगल दिन शासन रहो, मंगल है पुण्य। मंगल दिन शासन रहो, मंगल है पुण्य। पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर पूजन आज हमने यहाँ पर कुंद नगर, जो कि हमारे सोनागिर क्षेत्र पर था, वहाँ के दर्शन किए। यद्यपि वहाँ जिन मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन सभी के दर्शन संभव नहीं हो सक रहे थे, लेकिन जितना हो पाया आज हमने दर्शन लाभ प्राप्त किया। तीर्थ यात्राएं आगे भी भविष्य में हम कभी कभी तो मुख्य रूप से आयोजित होती ही रहेगी। अभी तो खैर घबराना नहीं है, अभी तो चलने वाली है थोड़े दिन और। आइए हम सभी चलेंगे। कल और परसों भी बहुत सुंदर तीर्थों की वंदना का लाभ कल हमें प्राप्त होने वाला है। परसों तो सेठ सुदर्शन, जो कि मुनि सुदर्शन ने निर्वाण श्री को प्राप्त किया, प्रथम बार हम सभी सेठ सुदर्शन की जो निर्वाण भूमि है पटना, उस पटना के मंदिरों के दर्शन करेंगे। साथ ही हमारे साथ आदरणीय कमल जी, भाई साहब पाटनी जी परिवार भी जुड़ते हैं, जो कि उनके द्वारा आगरा में एक सुंदर जिन मंदिर में स्फटिक और स्वर्ण की प्रतिमाएं आदि धातु की प्रतिमाएं स्थापित हुई है, उस मंदिर के दर्शन। और कल तो लगभग 16 से 17 परिवार आमंत्रण करता में है, और कल की पूजन में एक नवीन क्षेत्र के साथ हम जुड़े। आइए अब चलते हैं हम सभी आज पुनः कुंद नगर के दर्शन करने के लिए। जबली सोना धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में
लख तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया।
स्वभाव ही ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। कुंद नगर के जिन मंदिरों के दर्शन अभी हम सभी ने किए, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। आप जब भी जाएंगे तो सिद्ध क्षेत्रों की वंदना में इतनी सुगम यात्रा और कहीं की आपको नहीं मिलेगी जितनी सोनागिर की है। आइए, हम सभी ने अभी मूल गाथाओं की चर्चा पूजन के आधार पर भी की थी। अब समय सार कलश का कुछ समय, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा था, समय अधिक हुआ है, लेकिन जितनी मर्यादा है समय अनुसार उतना ही लेकर के अपन इस विषय पे विचार करते हैं। आइए पहले प्रारंभ करें मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। उदयति ननय शिरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि न च विद्मो याति निक्षेप चक्रम्। किम परममिदं नो धाम्नि सर्वैककस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति नाद्वैतमेव। बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ में जो चर्चा चल रही है, शुद्ध द्रव्य का अनुभव आने पर विकल्प मिट जाते हैं और इतना ही मात्र इस जीव का प्रयोजन है। निर्विकल्प अनुभूति हो, जीव सुखी हो जाए, सुख का सागर ज्ञान स्वरूपी जो आत्मा है वो इसका लक्ष्य में आ जाए, बस इतना ही प्रयोजन है। जितने जीव हैं, हम भी क्या चाहते हैं? मात्र सुखी होना। दुख इस बात का है कि हमें सुख का निधान ज्ञायक जो है पिंड आत्मा, वो पता नहीं है। बस समस्या और कुछ नहीं है, हमको पता नहीं है, यही समस्या है। पता लग जाए और श्रद्धान हो जाए कि बस इस कार्य से मेरी सिद्धि होने वाली, तो सर्वार्थ सिद्धि होती है। आज आया था ना सर्वार्थ सिद्धि शब्द, तो सर्व अर्थ की सिद्धि, सर्व अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, और सभी प्रकार का प्रयोजन एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिसको सब साधना है उसके हाथ से सब ही जाने वाला, और जो एक को साधता है उसके सब सदते। देखो, जो परिणति एक को स्वामी पने से स्वीकार करती है वह त्रिलोक पूज्य पने को प्राप्त होती है। कैसे? जैसे जो स्त्री कुलवान स्त्री है और किसी योग्य वर को, किसी राजा को वर्ण कर ले तो वह पटरानी खुद ही बन गई। एक को रखा ना, लेकिन जिसका परिणाम विकार रूप हो, व्याभिचार रूप हो, अनेक को देखती हो, अनेक को ग्रहण करने का भाव रखती हो, तो वह परिणति, वह स्त्री कहना चाहिए अपना संयम भी भंग करे और अपनी प्रसिद्धि भी भंग करे और हीनता को भी प्राप्त हो। इस तरह से जो शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है, पूर्णानंद नाथ का जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, उसकी ओर झुकाव से जब अनुभव होता है तब भेद विकल्प मिट जाते हैं। भेद रूप वस्तु जगत में है ही नहीं, ऐसा कहा है। कल ये चर्चा चल रही थी, विज्ञान द्वैतवादी और वेदांती सर्वव्यापक आत्मा की बात करते हैं, और वह सर्वव्यापक में उनकी भ्रांति क्या है कि वह पर वस्तु की सत्ता ही नहीं मानते। बाह्य वस्तु कोई है ही नहीं, एक द्रव्य जो है वो भगवान स्वरूप है, हम उसी के अंश हैं।
ऐसी उनकी मान्यता होती। इसी चर्चा पे आगे और कहते हैं, वेदांत एक सर्वव्यापक ही कहता है, किंतु ऐसा नहीं है। वेदांत क्या बोलता है? एक ही है और सर्व में फैला हुआ है। इसलिए तो उन लोगों की मान्यता में आते कण कण में भगवान है, जहां देखो सो भगवान है। हाँ, अभी उन्हें यही नहीं पता है जड़ है भगवान कि चेतन है भगवान, प्रकृति की कौन सी व्यवस्था को भगवान रूप में देखना है और किसको द्रव्य का परिणमन रूप में देखना है। भाई द्रव्य तो है, इस सत्ता को कौन इनकार कर रहा है, लेकिन तू भगवान किसको मानता है? भगवान के कुछ गुण तो होंगे ना, हर द्रव्य के कुछ गुण है ना, एक विशेष गुण भी है और सामान्य गुण भी है। सामान्य अपेक्षा तो सभी द्रव्यों में गुण सामान्यता से देखे जाते हैं, अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेय गुरु लघुत प्रदेश, पर विशेष गुण है ना। तो विशेष गुण क्या है? तो जीव का विशेष गुण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। यह विशेष गुण उसे अन्य द्रव्यों से भिन्न कर रहा। यदि सर्वव्यापक एक द्रव्य को मान लेंगे तो अन्य द्रव्यों की सत्ता फिर नहीं माननी पड़ेगी। फिर बात आएगी कि इस द्रव्य को जिसे सर्वव्यापक कहा है उसे चैतन्य मानोगे कि जड़ मानोगे? कई प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं। चैतन्य मानोगे कि जड़? क्योंकि प्रकृति में तो सभी द्रव्य हैं। अब सब द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य जो दिख रहा है वो जड़ रूप है, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना का परिणमन नहीं है। जो चैतन्य आत्मा है उसमें चैतन्यता का परिणमन हो रहा है, ज्ञान दर्शन परिणमन हो रहा। तो क्या माने? तो कुल मिला के वह सर्वव्यापकता मानने पर द्रव्य की ही सत्ता जो होती है उस पे प्रश्न उठता है, साथ ही साथ पूरे विश्व व्यवस्था पे प्रश्न उठ जाता है। विश्व है कि नहीं, इस विषय को गुरुदेव श्री देखिए कैसे स्पष्ट करते हैं। वेदांत एक सर्वव्यापक ही कहता है, किंतु ऐसा नहीं है। संख्या में अनंत आत्माएं, जीव द्रव्य कितने? अनंत। कितने? अनंत। पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत। तो संख्या में तो देखे जाए तो अनंत है, तो तुम कहते हो एक है और यहाँ है अनंत। एक एक आत्मा असंख्यात प्रदेशी शरीर प्रमाण है, और एक एक आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, शरीर प्रमाण। असंख्यात प्रदेश है लेकिन है कितना? अपने शरीर प्रमाण। जिस पर्याय में है, मनुष्यादि गति में है, उस गति के शरीर प्रमाण है। और आत्मा क्षेत्र में सर्वव्यापक नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो वो शरीर प्रमाण क्षेत्र में है लेकिन सर्वव्यापक नहीं है, पूरे विश्व में फैल गया हो ऐसा नहीं। एक आत्मा में अनंत गुण है और इन अनंत गुणों में एक समय में अनंत पर्याय होती है। ये क्या होता है? अनंत शब्द आता है ना तो उनको ऐसा लगता है अनंत को रखें कहां, तो उसको फैला देते हैं। बात ख्याल में आ रही? अनंत को क्या करते हैं? विस्तरित करते हैं, और विस्तरित के चक्कर में उसे सर्वव्यापक के रूप में देखने लगते हैं। जबकि पावर ऑफ द्रव्य का अगर वो पावर देखें, और द्रव्य का ही नहीं गुण का पावर देखें, तो आप कल्पना करके देखो, ये जैन दर्शन का ही महान विज्ञान है जो कि आज की परमाणु टेक्नोलॉजी को सिद्ध कर सकता है, अन्य कोई दर्शन नहीं। मैंने आचार्य समंत भद्र देव पे जब शोध प्रबंध किया तो इस बात का उल्लेख अपनी थीसिस में ये बात की है। उल्लेख क्या? जैन दर्शन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है, जो आचार्य समंत भद्र देव ने भी जिसे उद्घाटित किया है न्याय की शैली में, उसमें एक सूक्ष्म अविभागी प्रतिच्छेद जो पुद्गल परमाणु है उसकी शक्ति को बताया गया। आप विचार करो, अभी हम और आप सब जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं, ये क्या वायरों से जुड़ी हुई है? पाइपलाइन डली है कि मेरी आवाज, मेरा चित्र आप तक पहुंच रहा है? कैसे पहुंच रहा? ये जो यहाँ पर पुद्गल कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी है ना पूरे विश्व में, है ना, ये वर्गणाएं आपस में, वर्गणा तो भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समझाना है, नहीं तो एक सूक्ष्म परमाणु जो है, ऐसे सूक्ष्म परमाणु ठसाठस भरे हुए, और जब यहाँ पर कुछ भी हलन चलन स्पंदन होता है तो वह हलचल सर्व तरफ फैलती है। आपको याद होगा बहुत पहले के समय में जब रेडियो चलते थे तो आकाशवाणी पे जब न्यूज या कोई कार्यक्रम आता था तो उसकी सूचना देते समय वो ये कहते थे, इतनी फ्रिक्वेंसी पे आप यह कार्यक्रम इतने बजे सुन सकते हैं। ध्यान है आपको? तो फ्रिक्वेंसी यानी क्या होती थी कि कोई एक लेयर तय की जाती थी, इस लेयर पर हम इसको टेलीकास्ट करेंगे, और उस लेयर पे ही यदि आपने अपने सूत्रों को जोड़ लिया तो आपको यह बात सुनाई देगी। यानी परमाणु की सामर्थ्य देखो कितनी है, एक सूक्ष्म परमाणु भी अपने में परिपूर्ण है और वह अपना काम करता है तो उसका काम पूरे विश्व में पहुंचता है। परमाणु बम क्या है?
यानी कहना चाहिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु हैं उनको इकट्ठा करके और उसको एक स्कंद रूप अवस्था में बंद कर लिया। अब जब वो विघटित होते हैं, जब निकलते हैं, तो एक विस्फोट का रूप धारण करते हैं। बात ख्याल में आती? जैन दर्शन विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, ये जगत के विज्ञान का कोई बहुत विस्मय की बात नहीं है, इसके लिए कुछ आधार है। यदि आधार नहीं हो तो ये कार्य नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? खोज का मतलब होता है आधार से वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास। खोज चलती रहती है और खोज में एक खोज से दूसरी खोज मतलब कार्य होता है, पूर्णता नहीं होती। पर कभी एक बात समझना, विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। लौकिक विज्ञान कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, उसका ज्ञान ही अधूरा है, वो पूर्ण कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए तो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। अभी वो अनंत को नहीं समझते तो उसको सर्वव्यापक कहने लगते हैं। हाँ, सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, ये भ्रांति चलती है। देखिए, ऐसे एक आत्मा में अनंत गुण और अनंत गुणों में एक समय में अनंत पर्याय, इन सब की सत्ता अस्तित्व रखते हुए अभेद के अनुभव में इनका पर सत्ता व भेदों का विकल्प मिट जाता है। ये अनंत गुणमय है, लेकिन है किसमें? एक ही द्रव्य में। तो मैं अखंड की अनुभूति जब करता हूं तो ये भेद विकल्प नहीं रहता। ऐसी बात है, वस्तु ही मिट जाती हो ऐसी बात नहीं है। ये जब दृष्टि में ज्ञायक स्वरूप आत्मा है, तब वह जो गुण गुणी का भेद है वो भेद विकल्प गौण हुआ है, मिट नहीं गया। यानी ऐसी इनके जो सर्वव्यापक ब्रह्म की जो परिकल्पना है ना, उसमें क्या मान्यता है कि भगवान के जो अंश हैं वो हम सब है, और जब हम अपनी सत्ता को नष्ट करके भगवान में मिल जाएंगे तो हम शिवमय हो जाएंगे। शिवमय मतलब भगवानमय हो जाएंगे। यानी किसको नष्ट करके? अपनी सत्ता को नष्ट करके हम उसमें समा। मैं एक सरल उदाहरण से आपसे कहूं, आपने पहले बहुत पहले एक कुप्रथा के बारे में सुना होगा। सती प्रथा चलती थी पहले। सती प्रथा यानी पति के मरण पर उस स्त्री को भी जिंदा उसी दाह क्रिया में जला दिया जाता था। यही होता था ना। और क्या बोलते थे कि ये शीलवंती यदि है तो ये अपने पति के साथ ही रहे। ऐसा कह के वो कुप्रथा चलती थी कि इसको जला दो तो जे भी साथ में कहाँ चली जाएगी? उनके साथ। वो वैकुंठ गए होंगे तो जे भी वैकुंठ जाएगी, वो वहीं शांति से, है ना, वो जो काम यहाँ करती होगी खाना बना के देने का, वैकुंठ में भी वो यही काम करे जाके। मतलब मेरे को तो ऐसा समझ में आता है, मान्यता कैसी कैसी आती है लोगों के अंदर। विचार करो, यदि हम कर्मोदय की व्यवस्था को समझें, जीव के परिणामों को समझें, है जीव नाना नाना प्रकार के जीव हैं, अलग गतियों से आए हैं, अपने परिणाम को कर रहे हैं, अनेक गतियों में जाएंगे। हाँ, और इधर मान्यता क्या चल रही है? इसको उसके पीछे लगा दो तो ये उसके साथ चला जाए। मान ले ब्रह्मा ने बनाया और ब्रह्मा में जाके हम मिल गए तो हम ब्रह्ममय हो गए। हाँ? तो मैं एक प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न आते हैं अपने, ऐसे प्रश्न आते हैं कि ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया, सृष्टि के कर्ता ने ऐसा क्यों किया कि पहले तो लोग बनाए, सृष्टि बनाई, और फिर कहते हैं वो सर्वव्यापक एक मैं ही हूं इसलिए वापस मुझ में आ जाओ, ऐसा क्यों? तो मानो कैसा उत्तर उनका? कौतूहल मात्र मनाया। कौतूहल मतलब फुर्सत में बैठे थे तो क्या करें, तो कछु तो करें। हाँ? जिसको हम कहते हैं अनर्थ दंड। अनर्थ दंड मतलब बेमतलब का काम। हम लोग बचपन में जब पाठशाला पढ़ते थे तब समझ में आती थी चीजें कई। अपने उसमें बैठते थे ग्राउंड में, ठंड के दिनों में टीचर पढ़ाने बैठता तो बैठे बैठे घास खोदते रहते थे। घास तोड़ ली, पत्थर उठा के फेंक रहे हैं, वो टीचर पढ़ा रहा है ग्राउंड में और हम बैठ करके ये काम कर रहे हैं। ये तो पाठशाला में समझे तब ऐसी ध्यान में आया, कह रहे ये जीव राशि है, यहाँ पर खोदना तो दूर, इस पे चलना भी नहीं चाहिए। क्या बात सत्य ज्ञान में आवे तो बात टिकती भी है, ठहरती भी है, और जो गलती है वो छूटती भी है। इसलिए यहाँ सर्वव्यापक की जो मान्यता है उसको समझना। हम भगवान स्वयं हैं, हमें भगवान में जाकर के लीन नहीं होना। एक सिद्धालय में सिद्ध भगवान हैं, उनमें अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, पर सब अपने अपने क्षेत्र में है, कोई किसी में नहीं है।
कोई किसी का सुख नहीं बांट रहा, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा। अप्रभावी रूप से अपना एक गायक आत्मा अनुभव करने की सामर्थ्य इस जीव में है। और अभी पड़ी है इस समय, क्योंकि अनुभव तो अभी हो सकता है ना, अनुभव तो अभी हो सकता है। तो ऐसे अखंड की अनुभूति होने पर जो पर्याय प्रकट होती है वह भी कैसी होती है कि अनंता अनंत काल के लिए यथा तथा शिव पर रहे। इस तरह अरे रे जैन दर्शन क्या है, इसे यथार्थ समझे बिना जैन होने पर कुछ लोगों को वेदांत की श्रद्धा रहती है, खबर ही नहीं है लोगों को जैन धर्म क्या। जैनी होकर के भी अपने कोई घर के प्रसंग बन जाए, जैसे उन्होंने कहा जन्मदिन है, मांगलिक प्रसंग है, तो धर्म करने का भी भाव आए, चलो दान करके आते। अभी एक जैनी कल परसों बता रहे थे, मकर संक्रांति के दिन बोले मेरे को बहुत करुणा आई गरीब बच्चों पे, मैंने खूब 1000 रुपए की पतंगे बांट डाला, 1000 रुपए की पतंग बांट डाला। मैंने कहा वो जैनी परेशान है मैसेज डाल डाल के, और तुम हो कि पतंग बांट बांट करके वो पूरी जो भी सोच है उसको धराशायी कर रहे हैं। खबर ही नहीं है, धर्म के नाम पे चल रहे हैं, जीव हिंसा हो रही है, प्राणियों की यानी कितने कष्ट हो रहे हैं। अरे मनुष्यों तक के लिए खतरा हो गया है, आप समझ रहे हैं? हाथ कट रहे हैं, गले गर्दन कट रही है, कितनी यानी वो है। पक्षियों की तो आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी क्या दुर्दशा होती है। अभी मैं एक बार बहुत पहले गुजरात में था, उस समय यानी मतलब किसी कारण विशेष से गया था, और वो समय यही था, मकर संक्रांति पूर्ण हुई थी। मंदिर दर्शन को जाना मुश्किल था, इतना मांझा इतना धागा रोडों पे पड़ा हुआ है, तारों पे चल रहा है, रास्तों में ऐसे क्रॉस बंधे हुए पड़े हैं कि यदि आप कहना चाहिए एरिया समिति से नहीं चलोगे तो प्राणांत हो जाए आपके। देख देख के वहां मैंने देखा हर गाड़ियों के सामने, टू व्हीलर के सामने एक ऐसा तार का रिंग लगा हुआ, टू व्हीलर के सामने। क्यों? कि बोले वो रास्ते में कभी चलते में अचानक धागा आ जाए तो गर्दन न कट जाए, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन विचार करो उन पक्षियों का क्या होता होगा जो आकाश में उड़ते हैं। और गजब की बात है, विकृतियों की प्रसिद्धि बहुत जल्दी होती है, और विकृति को ग्रहण करने वाले भी बड़े उत्साहित होते हैं। देख लिया होगा आपने, जैनियों में भी बच्चों को पूजा में बैठने टाइम नहीं है, पाठशाला आने टाइम नहीं है, मंदिर में बैठने का समय नहीं है। लेकिन कल जैनियों के बच्चों को, मेरा पता नहीं क्या ऐसा मोहल्ला है मेरा कि गुपचुप का ठेला भी यहीं खड़ा होता है और पतंग मार्केट भी मेरे घर के बाजू में ही लगता पूरा, और गणेश जी भी यहीं बिकते, सब कुछ है। अभी बेचारे चाहें भी कि नजर बच जाए, पर हम क्या करें, अब कभी गलती से पड़ ही जाती है, छुपते छुपाते जाते हैं कई लोग तो, या दिखना जाए दिखना जाए। अरे भैया हमसे मत छुपो और अपने विकार को मत छुपाओ। आपके ज्ञान में आपका विकार झलकता है, उसको समझो और उसको निकालो। कई बार लोगों को बुरा भी लग जाता। मैंने एक बार एक लेख लिख दिया था छोटा सा, किसी के मरण का प्रसंग था, कोई छोटे बालक का, जन्म लिए बालक का मरण, और समाज में युवा भाई इकट्ठे हुए, समाज भी इकट्ठी हुई उसके अंतिम यात्रा में। अभी जितनी देर वो सब चल रहा था ना, उनका सब क्रियाक्रम की व्यवस्थाएं तैयारी, कुछ हमारे युवा भाइयों ने एक बड़े की दुकान से बड़े लेकर के खा रहे थे। क्या बड़े लेकर के खा रहे थे? बड़ा मतलब आप समझ गए, दाल का बड़ा वगैरह होता है ना, सुबह सुबह लोग खड़े हो जाते हैं दुकानों पे, होटलों पे जाके, बहुत सारे। अभी उसने फेमस कर रखा है जैनी का बड़ा है, जैनी लोग खा सकते हैं ऐसा बड़ा है, वो खा रहे और हंसी मजाक चल रही थी। मैं मंदिर से लौट के आ रहा था, किसी ने पूछा आप चलोगे नहीं? उसने मतलब किसी ने बोला आप चलोगे नहीं, आप तैयार नहीं हुए अभी तक, यानी अभी कपड़े वपड़े नहीं बदले और जाने का विचार नहीं? तो मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्या कौन सा प्रसंग है? मैंने कहा क्या? मैंने उनसे पूछा प्रसंग कौन सा है? अरे पता नहीं, जबकि खबर तो थी, क्योंकि मोहल्ले का मैटर था तो मुझे तो पता थी खबर क्या। मैंने कहा हम दुख का आनंद कैसे मनाते हैं, और ऐसे दुख के आनंद मनाने वालों के साथ मैं कैसे चलूं, ये सोचकर मेरा मन आगे पीछे हो रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्या किसी के इष्ट का वियोग हो गया, किसी के तकलीफ चल रही है, किसी की वेदना चल रही है, उस माँ का विचार करो
जिस माँ ने 9 माह बालक को गर्भ में पाला था, हैं, कष्ट पूर्वक उसको जन्म दिया, और आज उसके निकटवर्ती सखा सहचर मिलकर के बड़े खाएं और वहां पे अंतिम क्रिया प्रारंभ हो रही हो, हाँ? इन भावों का क्या फल होता होगा? ऐसे भाव में आत्मा समझ में आएगी। बात तो कड़वी थी, बड़े का स्वाद बिगड़ना पक्की बात था। अब कोई नहीं कहेगा बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खराब लगते हैं भैया, क्यों? खरी बात कह देते हैं। अब विचार तो करो कि आप अपना परिणाम को टटोल के देखो। यहाँ पर ये जैन दर्शन क्या है, इसे यथार्थ समझे बिना जैन होने पर भी कुछ लोगों को वेदांत की श्रद्धा है, करता पुनः बैठा हुआ है भगवान के नाम पर। ऐसा लगता है जैसे गंगा नहाने से पवित्र हो जाते हैं ना, ऐसे ही 10 दिन के हमने उपवास व्रत कर लिए ना, हम गंगा नहा के आ गए, उसके बाद हमारे 355 दिन जैसा चलना है चलने दो। ये मान्यता में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ व्यवस्था या कहना चाहिए पैटर्न बदला हुआ है, मान्यता ज्यों की त्यों पड़ी हुई। जैन दर्शन में तो परमानंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का धाम शुद्ध चेतना मात्र वस्तु जो है, उसमें एकाग्र होने पर भेद विकल्प मिट जाता है और प्रगट परमानंद की प्राप्ति होती है। शुद्ध चेतना का अनुभव करने पर भेद विकल्प मिटते हैं और प्रगट परमानंद की प्राप्ति होती है। इसे अद्वैत कहा। विकल्प का मिटना और वस्तु की उपलब्धि, यानी दो के विकल्प हट करके एक की प्राप्ति, इसको अद्वैत कहा है। और अन्य मत में अद्वैत मतलब बाह्य वस्तु की सत्ता ही नहीं है, ऐसा मानो। अब देखना, एक बहुत अच्छा गाथा उदाहरण देते हुए जयचंद जी साहब का प्रमाण देते हुए इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार अनुभव करने के लिए ऐसा कहा कि शुद्ध नय में द्वैत भाषित नहीं होता। पंडित जयचंद जी साहब ने ऐसा इस पर स्पष्टीकरण किया, जो बाह्य वस्तु का लोभ करोगे तो आत्मा का ही लोभ हो जाएगा। क्या? बाह्य वस्तु को यदि नहीं मानोगे, उसकी सत्ता भाव करोगे तो आत्मा का लोप हो जाएगा। क्यों? आत्म वस्तु दर्शन ज्ञान स्वरूपी है। मेरा आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वरूपी। और मेरा प्रति समय ज्ञान गुण का परिणमन मेरे में चल रहा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान का कार्य होता है जानना। और जानना मतलब अपनी जो उसकी सीमा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की तरफ से भी देखें तो जो उसकी सीमा है, उस सीमा में आने वाले समस्त पदार्थ आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। क्या? यदि आपने बाह्य वस्तु नहीं है ऐसा माना तो फिर ज्ञान जानेगा किसको? क्योंकि ज्ञान का कार्य है जानना और बाह्य वस्तु है नहीं, और आत्मा तो आज तक तुमको दिखाई नहीं है। गजब की बात है। जिस ज्ञान से हम बाहर देख रहे हैं ना, उसी ज्ञान का परिचय इन उदाहरणों से करा के कहते हैं तू आत्मा को देख तो तेरा काम हो जाएगा। बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, ये देखो, ये दिख रहा ना, ये पेन, तो ये पेन जो दिखा है, इस पेन को देखने से ये ज्ञान में आया कि एक पेन नाम की वस्तु है, पुद्गल की स्कंद पर्याय है। अभी नेत्रों से दिखा तो नेत्रों से पेन दिखा, और ज्ञान से देखोगे तो पेन के आकार को जानने वाला ज्ञान, ये पेन ऐसा है, ऐसा ज्ञान मैं हूं। यदि ये नहीं होता तो पेन को कौन जानता, अगर वो ज्ञान नहीं होता। और ये ज्ञान है कहाँ? कि आत्मा के सर्वत्र व्याप्त है। तो ज्ञान में जो द्रव्य है उसमें ज्ञान सर्वव्यापक है। क्या? द्रव्य में ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान जैसे अनंत गुण सर्वत्र फैले हुए हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। तो यदि तुम बाह्य वस्तु की सत्ता को नहीं मानोगे तो इसका मतलब तुम ज्ञान के कार्य को स्वीकार नहीं करते, और ज्ञान को स्वीकार नहीं करते तो यदि ज्ञान स्वीकार नहीं किया तो आत्मा में अनंत गुण है ये भी कैसे पता चलेगा? और अनंत गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं करोगे तो द्रव्य कहाँ बचा? द्रव्य की सत्ता खत्म हो गई। और जीव द्रव्य की सत्ता नहीं मानोगे तो फिर अन्य द्रव्य कहाँ रहे? क्यों? क्योंकि जीव में ज्ञान गुण था, उस ज्ञान से ही अन्य द्रव्यों का जानना हुआ था। तो फिर बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। तो कुल मिलाकर के एक द्रव्य के गुणों का परिचय नहीं हो, द्रव्य गुण पर्याय की सार्थकता या जानकारी ना हो, पूरी विश्व व्यवस्था हिल जाए। इस तरह जो बाह्य वस्तु का लोभ करेंगे उन्हें आत्मा का ही लोभ हो जाएगा। आत्म वस्तु दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी एक एक समय की पर्याय प्रकट होती है। आत्मा की ज्ञान की पर्याय में
संपूर्ण लोकालोक को जानने की ताकत है। आत्मा की ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य क्या है? पूरा लोकालोक झलके, ऐसी एक एक पर्याय में ताकत है। ज्ञान की एक समय की पर्याय लोकालोक को जानती है। अब कहते हैं कि जो बाह्य वस्तु लोकालोक ना हो तो उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ना हो। अगर बाहर की वस्तु नहीं है तो फिर ज्ञान भी क्या है? ज्ञान तो कहते ही उसको है जिसमें झलके। हाँ देखो, दर्पण है ना, जो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नदी झलकने की सामर्थ्य है। इसका मतलब है कि लोकालोक ऐसे पदार्थ हैं, विश्व में ऐसी व्यवस्था है जो ज्ञान का विषय बने। और उसका कारण है कि उन द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण पड़ा हुआ है। किनमें? उन सभी वस्तुओं में, सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है जो ज्ञान का गेय बनते हैं। अब यदि हम ये कहें कि बाह्य वस्तु कोई है ही नहीं, एक सर्वव्यापक ब्रह्म ज्ञायक आत्मा है, एक सर्वव्यापक अद्वैत आत्मा ही एक है, बाकी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा उसमें ज्ञान गुण की सत्ता को स्वीकारेंगे कि नहीं करेंगे? और कहते हैं नहीं, ज्ञान गुण भी नहीं, क्योंकि ज्ञान करते तो विकल्प होता है। हाँ, सूरदास है ना, जन्मांध नहीं थे, आंख फोड़ ली अपने हाथ से उन्होंने। क्यों? इसलिए फोड़ ली कि ये दिखेगा और दिखने से राग और द्वेष होता है। क्या कह रहे हैं? दिखने से राग द्वेष होता है। तो उनके हिसाब से कहावत ऐसी हुई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगी आंख, ना रहेगा, ना दिखेगा, और जब दिखेगा नहीं तो राग द्वेष नहीं होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जिसको दिखता है उसी का राग होता है, उसी के संसार होता है, उसी का परिवार होता है। आंखों ही वालों के परिवार होते हैं, बाल बच्चे, घर परिवार, संसार वही बढ़ाते होंगे। फिर धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, उनकी इतना बड़ा कुटुंब कैसे था? ये समझने की बात है। यहाँ ज्ञान से नेत्रों से देखने की बात नहीं, इंद्रियों से देखने की बात नहीं, यहाँ से ज्ञान से वस्तु का भाषण होता है कि नहीं, इस बात को कहे जा रहा है। तो देखते हैं, एक लाइन और लेके विराम ले लेते हैं। जो बाह्य वस्तु लोकालोक ना हो तो उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ना हो, और जो पर्याय ना हो तो जिसकी ये पर्याय है वे अनंत पर्यायों का पिंड आत्मा ही ना हो। अब जब पर्याय नहीं होगी तो फिर गुण नहीं, और गुण नहीं तो द्रव्य नहीं। उससे यह लोकालोक ही मानने में नहीं आएगा तो स्वयं का भी लोप हो जाएगा। अरे जब लोकालोक नहीं होंगे, विश्व नहीं होगा, तो विश्व के द्रव्य भी नहीं रहेंगे, तो तू भी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कैसी मान्यता है? अपने को ही मिटाने पे तुला हुआ है। हाँ, ये तो जैन दर्शन है जो कि अपनी सत्ता और अपनी प्रभुता का परिचय कराता है, और वो भी छोटी नहीं, ऐसी सत्ता प्रभुता का परिचय करा रहा है कि तुम स्वयं भगवान हो, महाशक्ति संपन्न विराट हो। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। एक मान्यता है शून्यवाद, क्या एक दर्शन है जो शून्यवाद की चर्चा करता है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। गजब की बात है। कुछ नहीं था, तू कौन है? हाँ, मुझे नहीं पता। बेकार की बात नहीं करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। सही बात है, तेरे से बात करने में अपना भी समय खराब होता है? अछेरा मत है ना, एक अछेरा मत टोडरमल जी ने उल्लेख किया। उनका काम क्या है? छेड़ो मत इनको, छेड़ो मत। अछेरा मतलब इनको छेड़ो मत, जो जो करे तो करने दे। ये हर मत संप्रदाय में, हर संस्थानों में, हर जगह परिवारों में भी अछेरे होते हैं। आपके घर कुटुंब में भी कोई ना कोई अछेरा होगा ही होगा। हैं? होते हैं ना, अलग अलग कषाय वाले जी में छेड़ना नहीं इनको। हाँ, चुपचाप भोजन कराओ, शांति से उठ के जाने दो, इनको छेड़ना नहीं। उनको आपने ये भी बोल दिए, भैया मंदिर तो दर्शन करके आ जाएगा, तुम रखो अपना खाना, हम जाएंगे तो बाहर ही खा लेंगे, हमको नहीं खाना, तुम्हारा खाना भी नहीं खाना, ये लो। अजीब की बात, हित की बात करो, अछेरा। और अभी तो इस दुष्म काल में अछेरे ज्यादा हो गए। कषाय तीव्र हो रही ना, अछेरे। छोटी हित की बात करो तो भागता है। ये तो इसलिए अपने को समझ में आती है, अपनी कषाय ठंडी है, अपने को अपना काम सिद्ध कर लेना।
ऐसे शून्यवाद का प्रसंग आ जाता है। आत्मा के शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी लोकालोक को जानने की ताकत है। इसकी चर्चा कल करेंगे, समय अधिक हो रहा है। कि आत्मा के ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, किसकी कह रहे हैं, अभी अपनी बात चल रही, इस ज्ञान में लोकालोक को जानने की सामर्थ्य, अपनी बात करते हैं। एक ऐसे हैं जो अपनी सत्ता मिटाने को लगे हुए हैं, और एक जैन दर्शन ऐसा है जो जीव मात्र को त्रैकालिक प्रभुता संपन्न बताता है। कितना बड़ा हृदय है जैन दर्शन का, अपनी सत्ता तो मानता ही है और विश्व में सबकी सत्ता है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई बैरी नहीं है। क्या कह रहा है, पुद्गल भी मेरा बैरी नहीं, जिसको जगत बैरी मानता वो भी नहीं। कल ये चर्चा जब करेंगे तब शायद आ गई ये चर्चा विकल्पों में, विचारों में, तब फिर आएगी पुनः, और फिर अपन उसकी बात करेंगे। अभी विराम लेते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री। भव सागर सो ले तिरे, पूजो जिन बच प्री। 3 बार ओमकार मंत्र का मन में स्मरण करें। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। रात्रि में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय अपना क्रम अनुसार चलेगा। हम सभी इस माँ जिनवाणी के सुंदर मार्ग की आराधना करते हुए अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हो, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।